कहानी की शुरुआत होती है रोहन नाम के 15 साल के एक बच्चे से, जो एक भयानक सपना देखकर चीख उठता है। वो पूरा पसीने में भीगा होता है। तभी उसकी चीख सुनकर उसकी मम्मी कमरे में आती है, जो उसे क्या कोई बुरा सपना देखा है ये पूछती है। रोहन अपनी मम्मी को दरवाजे पर पुलिस आई है कहता है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। जब उसकी मम्मी दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर सचमुच पुलिस खड़ी होती है। पुलिस उनको उनके पति रंजन अवस्थी की मौत की खबर देते हैं। हिल रोड पर अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए। तभी रोहन उन्हें टोकते हुए आगे एक कहानी सुनाता है। सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरे और कार में विस्फोट होने के कारण उनके शरीर के चितड़े चितड़े उड़ गए। बिल्कुल ठीक कहा आपके बच्चे ने। इतना कहकर पुलिस उसे पति की लाश को क्लेम करने पुलिस स्टेशन आ जाए, ये कहकर चले जाते हैं। लेकिन अवस्थी रोने के बजाय अपने बेटे के निस्तेज चेहरे को देखती रहती है। अवस्थी के आंसुओं का बांध तब टूटता है जब वो अपने पति की टुकड़ों में बटी लाश घर लाती है। रोहन के चाचा चाची उसे भगवान को यही मंजूर था कहकर समझाने की कोशिश करते हैं। इधर रोहन का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसका चाचा उसे पापा जैसे ही प्यार करने का वादा करता है। शाम को रंजन अवस्थी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रात में रोहन की मम्मी उसे पुलिस और पापा की मौत के बारे में कैसे पता चला, ये पूछती है। रोहन को ये सब घटनाएं उसकी आंखों के सामने हुई है ऐसा लग रहा था। रोहन की बात सुनकर उसकी मम्मी सोचती है, जो घटना घटी है वही रोहन के सपने में आई। क्या ये सचमुच संयोग है? कुछ दिन बाद दोपहर को रोहन फिर से चीख कर उठता है। इस बार वो चाचा के साथ बड़ी दुर्घटना घटी है कहकर उसकी मम्मी को चाचा के घर चलने बोलता है। तभी फोन की घंटी बजती है। रोहन के हिसाब से ये फोन उसके चाची का था। फोन सचमुच रोहन की चाची का ही था। फोन पर सरला कुछ घबराई सी लगती है और सरला उसे जो कुछ बताती है वो सुनकर अवस्थी के हाथ से रिसीवर छूट जाता है। लेकिन रोहन का चेहरा अभी भी पत्थर जैसा कठोर ही था। सूरज के घर पहुंचने पर सूरज का शव कफन में लपटा हुआ था। अवस्थी सरला से ये सब कैसे हुआ ये पूछती है, लेकिन सरला के कुछ कहने से पहले ही रोहन, चाची कुछ नहीं बता पाएगी, मैं बताता हूँ, ये कहकर सब बताने लगता है। सूरज ने जिस बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, सूरज वहां टेम्पररी लिफ्ट के पास खड़े होकर अपने मजदूरों को निर्देश दे रहा था। ये लिफ्ट टेम्पररी है, इतनी सारे ईंटें एक साथ ऊपर ले जाने में खतरा है, इसलिए इसे 2 चक्कर में लिफ्ट ऊपर जाएगी। फिर लिफ्ट में उसके अनुसार ईंटें भर दी जाती है। लिफ्ट में ईंट भरने के बाद लिफ्ट धीमी गति से ऊपर जाती है और अचानक बीच में रुक जाती है। लिफ्ट रुकने का कारण देखने के लिए सूरज ठीक लिफ्ट के नीचे आकर खड़ा होता है। तभी लिफ्ट का मोटा तार टूट जाता है। उसी लिफ्ट के नीचे आकर सूरज की मौत हो जाती है। ये सब सुनने के बाद सरला को लगता है ये सब बातें रोहन को किसी मजदूर के मुंह से सुनी है। इस पर मिस्र अवस्थी कहती है कि रोहन को ये सब बातें किसी मजदूर ने नहीं बल्कि उसके सपनों से पता चली है, और इस रहस्य को जानने के लिए उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है। उन्हें समझाता है कि जब हम नींद में होते हैं तब हमारा दिमाग और मन विश्राम करता है, इसलिए कभी कभी हमें भविष्य दिखता है। ऐसा ही कुछ शायद रोहन के साथ हुआ है, इसलिए उसके पिता और चाचा की मौत की घटना रोहन को सपने में दिखाई दी। अगर आपको ये कुछ और लगता है तो ये आपका वहम है। लेकिन डॉक्टर सुधीर मेहरा की बातें उसके मन में उठते डर के तूफान को शांत नहीं कर पाती। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि रोहन को पूरा आराम करने की जरूरत है। फिर वहां से घर लौटने पे
अवस्थी को पता चलता है कि उसकी बेटी दीपा अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इस पर नौकरानी कहते हैं कि दीपा ने फोन लगाकर कह दिया है कि वो आज घर देर से आएगी, क्योंकि स्कूल के ग्रुप के साथ वो साइंस एग्जीबिशन देखने गई है। तभी रोहन नींद आ रही है कहकर ऊपर जाने लगता है। ये सुनकर उसकी मम्मी चौंक जाती है, क्योंकि रोहन कभी भी इस समय सोया नहीं था। नींद में उसे अपनी बहन दीपा दिखती है, जो एग्जीबिशन में खड़ी अपनी सहेली से कहती है, देखो ये रोबोटिक हाथों का जोड़ा कितना जबरदस्त है, जो अपना हाथों में भरी बोतल में एसिड को उलट पुलट रहा है। उसकी सहेली उसे नजदीक जाने से मना करती है, पर फिर भी वो हाथों के नजदीक जाती है। नजदीक जाते ही वो हाथ धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। अगले पल जो हुआ वो किसी ने सपने में नहीं सोचा था। वो दोनों हाथ एसिड से भरी बोतल दीपा के शरीर पर डाल देते हैं। जल बिन मछली की तरह वो तड़प उठती है और थोड़ी देर में ही लाश में तब्दील हो जाती है। उधर रोहन के गले से जो चीख निकली, उसने घर के जर्रे जर्रे को कपा कर रख दिया था। कमरे में आकर उसकी मम्मी उसने फिर से कोई सपना देखा, और इस बार उसके सपनों का शिकार कौन बना पूछती है। दीपा मम्मी, दीपा। बस इतना कहने की देरी थी कि घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकती है, जिसमें थी दीपा, एक लाश के रूप में। लगातार घटती इन घटनाओं ने मिसेस अवस्थी को पागल सा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या राज है जो उनके परिवार के लोग एक एक कर मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। मिसेस अवस्थी फोन लगाकर सारी बातें डॉक्टर को बताती हैं। ये सारी बातें सुनकर वो उन्हें रोहन के गतिविधियों पर नजर रखने कहते हैं। लगे तो तुरंत फोन लगाने भी कहते हैं। फोन रखकर वो रोहन के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन कमरे में रोहन जो कर रहा था वो तो सबसे अलग ही था। रोहन पूरे कमरे में गोल गोल चक्कर लगा रहा था। रोहन को पता ही नहीं था कि उसकी मम्मी अंदर आ चुकी है। वो उसी तरह कमरे में गोल गोल फिर रहा था। अवस्थी आगे बढ़कर उसे झंझोड़ कर पूछती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन जवाब देने के बजाय वो अपनी मम्मी के बाहों में गिर जाता है, क्योंकि रोहन नींद में चल रहा था। जागने के बाद वो अपने कमरे से नीचे हॉल में कैसे आया, ये उसकी मम्मी से पूछता है। उसकी मम्मी उसे, तुम बिना खाना खाए ही सो गए थे, अब खाना खाकर फिर से सो जाना, ये कहकर उसे सोफे पर बिठाकर खाना गर्म करने किचन में चली जाती है। किचन में जाकर वो रोहन की ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, इस बारे में डॉक्टर को तुरंत फोन लगाने का सोचती है। जब वो रोहन के लिए खाना लेकर आती है तो उसे देख वो चौंक जाती है, क्योंकि रोहन सोफे पर बैठे बैठे भी सो गया था। रोहन की तरफ बढ़ती उसकी मम्मी अचानक रुक जाती है। उसके रुकने का कारण था एक लड़की की आवाज जो रोहन के गले से आ रही थी। कोई नहीं बचेगा, मैं पूरे खानदान को तबाह कर डालूंगी। ये आवाज किसकी है? कौन है ये? किसको तबाह करना चाहती है? और रोहन के सपनों का अगला शिकार कौन कौन होने वाला है? ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा मेरा अगली वीडियो का। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।